भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। सदियों से चली आ रही अमानवीय प्रथा, गले में मटका और पीठ पर झाड़ू, पहली बार देखकर कोई भी विचलित हो सकता है। भीमराव पर भी उनकी बिरादरी के लोगों को देखकर वही असर हुआ। ये लोग कौन है और ऐसा क्यों है? देखो भीमराव, आज हम ऐसे हैं, कल कोई और ऐसा होगा। वो तुम भी हो सकते हो। इसे तुम अपनी समाज की सच्चाई समझो। ये मटका देख रहे हो ना, ये इसलिए है ताकि हम जब ऊंची जाति वालों के मोहल्ले से गुजरे तो हमारा धूप उनकी जमीन पर ना गिरे। और ये पीछे झाड़ू इसलिए ताकि जिन रास्तों पर हम चले उन पर हमारे पैरों के जो निशान बन जाए तो ये झाड़ू से मिटा सके। याद रखो भीमराव, कल को तुम वहां से गुजरोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। आज इसके और इसके बाप भाई के सम्मान की सरेआम धज्जियां उड़ाएंगे। कोई भी आगे नहीं आएगा। हाँ? ध्रुवानंद, तुम लोग दाईं तरफ से निकलो। पागल हो गए हो क्या? क्यों फोड़ रहे हो? अब एक बार सोच के बताइए कि आप लोग दिल से नहीं चाहते ये मटका फूट जाए और झाड़ुओं में आग लग जाए, जिन्होंने आपको गुलाम बना रखा है। बाबा कहते हैं कि हर चीज का एक विकल्प होता है। अब उन रास्तों पर जाना ही बंद कर दीजिए, तो फिर आपको ये मटका और झाड़ू बनकर मजबूरन जाना पड़ता है। प्रथा के नाम पर अब तक ये कब तक चलते रहेंगे? क्या आप हम बच्चों का भविष्य यही बनाना चाहते हैं? क्या हमारी पीढ़ी को इससे मुक्ति नहीं मिलेगी? चाहे जो हो जाए, हम उस मोहल्ले में कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे।
कभी नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। क्या हुआ? अब ऐसे भाग के क्यों आ रहे थे और घबराए हुए क्यों? वो गांव वाले हमारे पीछे कर रहे हैं। लेकिन क्यों, क्या हुआ? वो कह रहे थे कि इसके गले में मटका बनकर इसके और इसके बाप के सामान की धज्जियां उड़ा देंगे। तुम लोग एक काम करो, इस घर के अंदर जाके छिप जाओ। भीम तुम भी साथ में जाओ, हम लोग देखते हैं। इधर आओ। तुम में से किसी ने मेरे बेटे और भीम के भाई को यहाँ आते हुए देखा है? नहीं जी, यहाँ तो कोई नहीं आया। हम लोग तो कब से खड़े हैं यहाँ। तुम सब के सब झूठ बोल रहे हो। वो दोनों दौड़ के इधर ही आए। जब इधर कोई आया ही नहीं तो कैसे कह दे वो दोनों यहाँ आए थे? हमसे ज्यादा होशियारी मत करो। हम सब समझते हैं, आजकल तुम लोग ना कुछ ज्यादा ही फड़फड़ाने लगे हो। आप लोगों को विश्वास नहीं है तो घरों में जाकर देख लीजिए। भीम, वो घर के अंदर आ गए तो? आनंद भैया, वो छोटी जात वालों के घर के अंदर नहीं आएंगे। सेठ जी, हम इनके घरों के अंदर तो नहीं जा सकते, उनके घरों को आग तो लगा ही सकते हैं ना। अब क्या करें? ये तो घर को जला देंगे। जो भी अंदर होगा सब जलकर राख हो जाएगा। तो फिर लगा दो आग। लेके आता हूँ। रुक रुक रुक, कैसी बातें कर रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरा बेटा अंदर भी हो सकता है। तो आपके बेटे को सोचना चाहिए ना। अरे अपनी जात का है तो अपने जैसा बन के रहे, इनकी जात के जैसा बन के रहेगा तो ऐसा ही बर्ताव होगा ना। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? बेकार की बातें मत करो, अभी वो बच्चा है। तो फिर सेठ जी अपने बच्चे को समझाइए और उसका बाकायदा शुद्धिकरण करवाइए और इन लोगों से दूर रखिए, वरना समाज वाले आपको भी जात से बाहर कर देंगे। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मेरे बच्चे को छुपाया है तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम सबको। भूखे मरोगे, भूखे सबके सब। तुम लोग वहां ढूंढो, चलो रे। पुरंजन काका वही है। ये लोग कहीं उनके साथ मारपीट तो नहीं कर रहे होंगे? चलो हम चल कर देखते हैं। चलो चलो चलो। सारा गोबर फेंक दिया? हाँ जी, सारा फेंक दिया। चलो ठीक है, अभी तुम जाओ, लेकिन शाम को समय पे आ जाना। ये जगह सही है, रुकते हैं। हाँ? पानी मिल जाएगा, छायादार भी है। बहन जी, ये यहाँ आसपास कहीं कुआं है क्या? मतलब बड़ी जातों का नहीं, मतलब ये हमारे जैसे लोग भी पानी पी सकते हो, क्योंकि धूप बहुत है ना और
हाँ जी, जी है। आप गोदुली वाले रास्ते से आगे जाओगे तो नहर के पास मिल जाएगा। ठीक 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 ठीक। चल मुन्ना, देखते हैं। सच तो ये है कि मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं और कितने दिन जीऊंगी। डॉक्टर कुछ भी कहे मुझे पता है मैं अब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली। लड़के तो फिर भी संभाल लेंगे, लेकिन मेरे बाद मेरी बेटियों का क्या होगा? अभी तो शादी भी अभी नहीं हुआ। अपने जीते जी कम से कम मंजुला की शादी तो कर दूंगी मैं, यही ठीक रहेगा। आई मंजुला, आएगा। ये डॉक्टर ने तो बोला था कि धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा। लेकिन ये तो कम होने के बजाय बढ़ रहा है। पता नहीं। तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, ऐसे ही टहलने के लिए निकली थी, जरा थक गई तो। तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो पुरंजन काका। पुरंजन काका क्या हुआ उन्हें? चलो। लीजिए सेठ जी, जगह जगह पोस्टर चिपकाने हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई तेज करनी है और सबसे पहले उन्हें निशाना बनाया जाएगा जो अंग्रेजी हुकूमत के यहाँ नौकरी करते हैं या कर चुके हैं। चुन चुन कर मारेंगे उन्हें। लेकिन ये गलत है ना, अब किसी की जान लेना गलत है ना। देशद्रोही है वो। अंग्रेजी हुकूमत के यहाँ नौकरी करने वाले भी देश के गद्दार हैं, उन्हें मारना कैसा गलत? अपनी अपनी सोच है। बहुत बार आदमी का निर्णय परिस्थितियों पर निर्भर होता है। कल को अंग्रेज सरकार में काम करने वाला हो सकता है आज उनके लिए काम करना ना चाहे। राम जी रुकिए सेठ जी, इस सोच को बदलना जरूरी है। क्या कहना चाहते हैं? अंग्रेजी हुकूमत के यहाँ नौकरी करने वाले भी देशद्रोही हैं, उन्हें मारना कैसा गलत? आप किस आधार पर यह बात कह रहे हैं? नहीं कि अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं। अरे अंग्रेजों की गुलामी कर कर अपने बीवी बच्चों को पालने से अच्छा पता है क्या है? उनका गला दबा के उन्हें मार दिया जाए। क्रांति तो हम अपने तरीके से ही लाएंगे सेठ जी। क्यों बहस कर रहे हो? गलत थोड़ी ना कह रहे हैं वो। आपकी जो भी गतिविधि हो आप हमें इत्तला करते रहिएगा। जरूर सेठ जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप भी बोलिए वंदे मातरम। वंदे मातरम। चलो भाइयों, वंदे मातरम। तुम अंदर जाओ, जाओ। राम जी, तुमसे पहले भी कहा है, तुम इनसे ऐसी बातें मत किया करो। इन्हें जरा भी भनक लग गई ना कि तुम रिटायर्ड सूबेदार हो तो हम दोनों का यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे। माफ कीजिए सेठ जी, लेकिन मेरी आत्मा जानती है मैंने भी अपनी मिट्टी से बहुत प्यार किया है। शायद मैं इन लोगों की तरह इतना मजबूत नहीं हूं। पुरंजन काका उठिए। ये तो होश में नहीं है, कोई जल्दी से पानी लेकर आओ। हाँ लेके आता हूँ। सांसें तो चल रही है ना इनकी? सांसें चल रही है। काका को बहुत चोट आई है, इन्हें उठाकर वैद्य जी के पास ले चलिए। चलिए जल्दी करिए, उठाइए इनको। चल ले चलो इनको। भीमा भाई, अरे ओ भीमा भाई, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रही हो? जी वो पुरंजन भाई साहब को चोट आई है ना, तो
लेकिन आप यहाँ कैसे? अरे आज रात वाली गाड़ी से बुआ के घर जा रहा हूँ। गंगा का ससुराल भी तो वही है ना। वो अक्सर उनके ससुर जी मुझे वहाँ मिल जाते हैं और हालचाल लेने लगते हैं यहाँ के। तो इस बार मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलकर जाता हूँ। आपको अपनी बेटी को कुछ संदेशा देना है तो बता दीजिए, बता देंगे। जी संदेशा तो है। गंगा से कहना कि अपनी छोटी बहन मंजुला के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख ले। अभी शादी करा देनी है मंजुला की, उसके बाद तुलसा को भी ब्याहना है। जीते जी बच्चियों की शादी हो जाए, उससे अच्छा क्या है? अरे ऐसे क्यों बोल रही हैं आप जीते जी? जी भाई साहब, जिंदगी का क्या भरोसा। आजकल वैसे भी बीमारी रहती हूँ, आज हूँ कल नहीं, क्या पता। रंजन कैसा है? ठीक हो? आज तूने मुझे और मेरे बेटे को अपमानित होने से बचा लिया। तुम्हारे जैसा दोस्त दुनिया में हर किसी को मिले। राम जी, दोस्त हूं तेरा। यदि मेरे रहते आनंद को कुछ हो जाता तो क्या मुंह दिखाता मैं तुझे? अरे हमारी पीढ़ी तो जैसे तैसे बीत गई, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ना सीखा है तो लड़ेंगे। बाबा, पुलिस कप्तान के पास जाके रिपोर्ट लिखा कर आए क्या? नहीं राम जी, 2-4 घावों का दर्द है, सह लेंगे, लेकिन इस बात को आगे नहीं बढ़ने देते। आनंद, आगे से उस मोहल्ले में कभी मत जाना। हम भी नहीं जाएंगे। राम जी, आपके इस बेटे भीमराव ने हमसे कहा कि हम उस रास्ते से नहीं गुजरे जहाँ हमारा अपमान हो, और हम समझ गए। अजीब बात है ना राम जी भाव, भीमराव ने हमसे कोई बड़ी बात नहीं कही, लेकिन आज तक यही बात किसी ने नहीं कही थी हमसे। इसने कहा तो हम सोचने लगे। लेकिन आप उन रास्तों से आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो कमाएंगे कैसे? हाँ नहीं, इस बारे में तो सोचा नहीं कि उनसे दूर होके हम रोजी रोटी कैसे कमाएंगे। भीम, इनकी समस्या का समाधान करो। है तुम्हारे पास कोई उपाय? कैसे? ये कैसे कुछ बता पाएगा? ये बच्चा है। और फिर ये भी बता दो कि ये लोग अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? कहां से जुगाड़ेंगे ये रोजी रोटी? आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्यों ना गुस्सा हो, क्रांतिकारी बन रहा है, ऐसे लाएगा क्रांति। ऐसी बातों की हिमायत करेगा कि भूखे मर जाएंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे तो मैं डांटूंगा, जरूर डांटूंगा। इनकी समस्या का पहले हल निकालो, फिर बात करो। ऐसे भाषण देना बहुत आसान है, समाधान खोजना सीखो। बाबा, पहले ये तय कर ले कि ये नहीं करना है, तभी तो सोच पाएंगे कि अब क्या करना है। जब एक रास्ता रहता है
तब दूसरा रास्ता नहीं दिखता, और जब एक रास्ता बंद हो जाएगा तो दूसरा रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा। बातें बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब हालात से टकराना पड़े तब समझ आता है। तुम्हारे पास इनके लिए कोई समाधान है? जो एक करे तो इनके बीवी बच्चे भूखे ना मरे है? अगर नहीं है तो चुपचाप बैठो। लगता है किसी और बात का गुस्सा है। भीम, रुक जा, अभी गुस्से में है ना? नहीं बुआ, बात करना बहुत जरूरी है। मुझे भीम को नहीं डांटना चाहिए था। किसी और का गुस्सा मैंने भीम पर निकाल दिया। नहीं बाबा, बाबा आपको बार बार किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, खुद को भी नहीं। आप सही तो कह रहे थे कि समस्या का समाधान निकाले बिना समस्या से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। बाबा अब गुस्सा छोड़िए और अंदर चलिए, मैंने समाधान सोच लिया।